नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं नेशनल खबर। आपको याद हो तो जब कोरोना का वक्त शुरू हुआ था 2020 में शुरुआत में, तो लॉकडाउन लगाया गया, लोग बेचैन थे, परेशान थे शुरुआती दिनों में। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर तलाशिए। मुझे लग रहा है आपदा में अवसर जो है वो कितने लोगों ने तलाशा और क्या कुछ किया, ये तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो कि फिलहाल अपना अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी पहचान खोती दिख रही है। कांग्रेस ने आपदा में अवसर तलाशने का काम जरूर शुरू कर दिया है। हालांकि पिछले दिनों आप देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है कांग्रेस की 5 राज्यों के चुनाव में, बेहद शर्मनाक रही है। पार्टी ने इस पर मंथन भी किया है, पार्टी ने इस पर चिंतन भी किया है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी हार है। हालांकि अब हार से कितनी सबक ले पाती है कांग्रेस एक पार्टी के रूप में, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, लेकिन जो मौजूदा स्थितियां दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं कि कांग्रेस जो है वो ये कोरोना को लेकर जो आपदा है, जो क्राइसिस है, जो चारों तरफ अफरा तफरी है, त्राहिमाम है, इसमें अवसर जरूर तलाश रही है। तभी तो अगर आप गौर फरमाएं तो पिछले कुछ दिनों से आप देखिए राहुल गांधी काफी एक्टिव हो चुके हैं और कांग्रेस ने तो एक मीटिंग बुलाकर इस पर चिंतन भी किया है कि आखिर क्यों हार हुई पार्टी की। लेकिन पार्टी की दुर्गति जो भी हो, पार्टी को फिलहाल इस क्राइसिस से उम्मीद की एक किरण जो है वो नजर आ रही है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान आप देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार जो है केंद्र सरकार पर प्रहार कर रहे हैं और आम जनता भी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे क्राइसिस को जो है ठीक से हैंडल नहीं किया। अगर सही समय पर उन्होंने सब कुछ किया होता जो जरूरी था, अनिवार्य था, तो देश के हालात आज ऐसे नहीं होते। तभी तो एक के बाद एक फैसले जो हैं वो कांग्रेस ले रही है और शायद ये इरादा है, शायद ये सोच रही है कि ये जो एक एंटी मोदी फीलिंग जो बिल्ड हो रहा है पूरे देश में कोरोना क्राइसिस को लेकर, उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना फायदा उठा सकती है। अब देखिए पार्टी क्या कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो G23 जो ग्रुप था, अगर आपको याद हो, लेटर बॉम्ब जिसने फोड़ा था, और एक पूरा ग्रुप है जो कि कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था और एक अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह है उसको दूर करने की मांग कर रहे हैं। तो ये G23 ने अध्यक्ष बदलने की मांग की थी। तो सोनिया गांधी ने भी क्या किया है कि सोनिया गांधी ने उसमें जो सबसे प्रमुख चेहरा थे उस G23 का, गुलाम नबी आजाद, उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, कोरोना रिलीफ टास्क फोर्स जो बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, ताकि लोगों को इस आपदा की घड़ी में लोगों को मदद पहुंचाई जा सके, उसका कार्यभार, इस टास्क फोर्स का कार्यभार जो है गुलाम नबी आजाद को दिया गया है। वो G23 का चेहरा है और जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की थी। तो ये वही गुलाम नबी आजाद हैं जिन्होंने नेतृत्व में परिवर्तन की मांग की थी, यानी कि राहुल गांधी नहीं चलेंगे, ये साफ दिखता है। लेकिन पार्टी जो है अभी पिछले दिनों अशोक गहलोत ने कहा, जब पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, जून में CWC मीटिंग होना है, अशोक गहलोत ने कहा नहीं, अगर अभी हम चुनाव करेंगे अध्यक्ष का तो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि देश पर संकट की घड़ी है। ऐसे करके जो टाला जा रहा है, अध्यक्ष का चयन नहीं किया जा रहा है, ये सब आप वजह जानते हैं कि सोनिया गांधी नहीं चाहती कि कोई और अध्यक्ष बने, क्योंकि अगर एक बार पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर चली गई किसी और के हाथ में, तो फिर पार्टी जो है अपना अब तक का जो होल्ड है, वजूद है, अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं खो देगी। इसलिए सोनिया गांधी कतई नहीं चाहती कि राहुल गांधी के अलावा जो है किसी और के हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान दी जाए। लेकिन ये भी सच है कि राहुल गांधी ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई ऐसी जीत, कोई ऐसी बड़ी वजह जिसके कारण उनको पार्टी की कमान, उनको नेतृत्व उनके हाथ में दी जाए। तो सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जो है फैसले लेती हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो है अब उम्र है, बीमारी है,
इन सब हालात को देखते हुए किसी ना किसी अध्यक्ष की जरूरत तो है ही। बिना अध्यक्ष के पार्टी कैसे चलेगी? लोगों को पता नहीं कि किसके पास जाना है, किससे राय लेनी है, किसके पास मांग रखनी है। तो ये जो तमाम कलह पार्टी में है, बिना अध्यक्ष की एक पार्टी चली जा रही है और अभी भी नहीं पता कि जून में चयन होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन सोनिया गांधी सतर्क हो चुकी है। सोनिया गांधी को पता है कि G23 जो है, एक बार उन लोगों ने जो मांग रखी है नेतृत्व परिवर्तन की, और जब तक ये कलह ये नहीं सुलझेगी, पार्टी जो है अपने पांव पे नहीं खड़ी हो सकती। इसलिए सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दे दी है गुलाम नबी आजाद को। और अब आप देखिए राजनीतिक गलियारों में भी ये बात जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर ऐसा क्यों किया सोनिया गांधी ने। तो शायद इसलिए कि जो वो नीति है, फोड़ो और राज्य करो, तो आपसी मतभेद क्रिएट करो, इसके तहत उन्होंने गुलाम नबी आजाद को चुना है, ताकि जो G23 ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ जाए और उसके बाद पार्टी जो है वो उसका चयन, अध्यक्ष का चयन राहुल गांधी को ही किया जाए। और या तो फिर ये जो ग्रुप जो कांग्रेस पार्टी में होते हुए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ा है, शायद इसको कमजोर कर सके वो लोग। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक प्रयास है। सोनिया गांधी एक्टिव हैं। हालांकि इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे चेहरे भी हैं, जो टास्क फोर्स बनाया गया है इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, जैसे प्रियंका गांधी है, रणदीप सुरजेवाला, जय कुमार, पवन खेरा, पवन कुमार बंसल, मुकेश वासनिक, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, बहुत सारे लोग, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल। तो ये तमाम लोग हैं जो इस ग्रुप में हैं। और इस ग्रुप का काम क्या होगा? इस ग्रुप का काम होगा कि जो लोग कोरोना में पीड़ित है, हालांकि पार्टी अपने स्तर पर जितना भी रिलीफ वर्क कर सकती है अपने राष्ट्रीय कार्यालय या रीजनल कार्यालय से, वो करने की कोशिश करे, लेकिन उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन, उसको लोगों तक मदद पहुंच सके, किस तरह ये होगा, ये पूरा एक टास्क फोर्स का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो इस गठन तो कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी कहीं ना कहीं इसको देख रही है कि जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को अगर दे दे तो कहीं ना कहीं जो एक एंटी राहुल ग्रुप जो है खड़ा है पार्टी के भीतर, वो कमजोर पड़ सके। तो एक और जिम्मेदारी जो अभी दी है, अशोक चौहान को दी है सोनिया गांधी ने, वो ये दी है कि एक समिति बनाई जाए और देखा जाए कि क्यों, आखिर मूल्यांकन किया जाए कि क्यों 5 राज्यों में कांग्रेस की इतनी भत पिटी है, कांग्रेस को इतनी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस इतनी खराब जो है वो क्यों हुई है। तो इसके मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई है। 2 हफ्ते में उस समिति को रिपोर्ट पेश करनी है, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें सलमान खुर्शीद भी है, मनीष तिवारी भी है। तो ये तमाम नेता हैं जो इसमें हैं इस समिति में, और इनको ये बताना है कि आखिर कांग्रेस की हार जो है उसकी वजह क्या है। तो ये जो हार है एक के बाद एक, या बिहार में जो इतनी खराब परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद ये 5 राज्यों की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है उसमें राहुल गांधी का जो एक होल्ड है बिल्कुल ना के बराबर रह गया है, नहीं है, उनकी बिल्कुल पूछ नहीं हो रही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि ये जो एंटी राहुल ग्रुप है G23 है, वो जो गले की हड्डी बनी हुई है, उसको, उस ग्रुप को कहीं ना कहीं से कमजोर किया जाए। इसलिए गुलाम नबी आजाद को टास्क फोर्स की जिम्मेदारी दी गई है। और वैसे भी देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। और आपदा में अवसर की जो हम बात कर रहे हैं वो सही बात है, क्योंकि आपदा में अवसर हर किसी को तलाशना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि एंटी मोदी फील जो एक पूरे देश में एक फीलिंग बनी हुई है, लोग त्राहिमाम है, लोग लगातार उंगलियां उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने रैलियां की, उन्होंने कुंभ को परमिशन दिया, जो ये तमाम मुद्दे रह के उठ रहे हैं। तो उस पर अगर कांग्रेस पार्टी अभी एक्टिव नहीं हुई और सत्ता हथियाने की फिराक में नहीं लगी, या तमाम ऐसे फैसले नहीं लिए जिससे पार्टी मजबूत हो सके और पार्टी का जो अस्तित्व है वो बना रह सके, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है उसको एक अध्यक्ष का चयन जल्द से जल्द करना होगा, ताकि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी पता चल सके कि किसके पास जाना है, किसकी सुननी है, किसकी जिम्मेदारी है आखिर पार्टी, और कौन है जो पार्टी के लिए आगे प्लान करेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने अब तक जो किया है
अभी पिछले जो रैलियां भी की पश्चिम बंगाल में, सिर्फ 2 रैली कर पाए और एक सीट भी नहीं निकाल पाए। तो सवाल उठ रहे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल पर, या उनके कि वो नेतृत्व कर पाएंगे कि नहीं। और इस पर जो दिग्गज नेता हैं पार्टी के, कपिल सिब्बल से लेके गुलाम नबी आजाद से लेके कई बड़े नेता, उन्होंने लगातार सवाल उठाए हैं। तो कांग्रेस अगर इस आपदा में अवसर तलाश पाती है तो एक बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए। फिलहाल कांग्रेस लगातार जो है हमलावर है, एक बार फिर से सक्रिय हुई है और पार्टी इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए। नमस्कार।